नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हैं इमर्सिफाइड फीचर ऑफ जूम पे और यहाँ पर दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टूडेंट जिन्होंने लिया है सिलेक्शन। हाल ही में एक एग्जाम है। कैसी रही उनकी जर्नी, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी, कैसे उन्होंने तैयारी करी, किस तरीके से अपनी इस सक्सेस को पाया, आइए सुनते हैं उसी की जबानी। चलिए, हमारे साथ है नीतीश चौरसिया जिन्होंने हाल ही में एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो चलिए दोस्तों, पूछते हैं कि उन्होंने किस एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। तो वेलकम नीतीश, वेलकम टू द चैनल। गुड इवनिंग सर। So I would like to ask you that आपने कौन से एग्जाम में सिलेक्शन लिया और कब से आप तैयारी कर रहे हो? सर मैंने अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन लिया है और मुझे बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टिंग भी मिल चुकी है आगरा जोन में। और सर मैंने प्रिपरेशन करते हुए अराउंड 6 to 8 मंथ लिए थे और सर मैंने आपकी गाइडेंस के अंडर इसको क्लियर कर लिया। ठीक है। सो आई वुड लाइक टू आस्क, देखिए नीतीश, क्या होता है कि आपने इसे सिलेक्शन ले लिया, ओके, इट्स ओके। बट होता क्या है कि कभी कभी जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में रहता है कि हाँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि। तो आपने कभी कोई प्लान भी लेकर आप चले थे कि हाँ चलो, अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ पर स्विच कर जाऊंगा, या फिर आपके पास एक ही टारगेट था, नहीं मुझे यही करना है तो बस करना है? सर टू बी ऑनेस्ट, प्लान भी सर सबके दिमाग में होता है, क्योंकि सर एसेंशियल नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वही मिल जाए। लेकिन सर मेरा पहला फोकस ये था कि मैं जो गोल अभी टारगेट करके बैठा हूँ उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करूँ और उसका सिलेक्शन लूँ। और अगर लक ने फेवर नहीं किया या कुछ ऐसा इशू है कि मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, तो सर फिर मैंने टीचिंग लाइन को एक प्रेफरेंस दी थी कि अगर मैंने कुछ नॉलेज गेन करी है तो मैं उससे दूसरों को भी पास ऑन कर पाऊँ और जिससे दूसरों की भी हेल्प हो जाए और मेरी भी कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। ओके। सो ओके, तो ये था कि हाँ, आपके पास एक प्लान भी था, है ना? तो ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा नीतीश की, आप जब आपने पढ़ाई करते थे तो आपके टाइम पर भी काफी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। कभी लगता होगा कि नहीं यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और डिफिकल्टीज आई हैं, तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? सर मुझे याद है मेरी लाइफ का पहला एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ का था और सर वो बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था और मैं बहुत डिप्रेस हो गया था और सर मैंने आपसे भी पर्सनली इसके ऊपर बात करी थी। लेकिन सर फिर कहते हैं ना कि एक मेंटोर ही आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, एक गाइडेंस। सर आपने उस टाइम ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड किया और आपकी डेली क्लासेस से कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। आपकी रीजनिंग क्लासेस से मेरा रीजनिंग सही हुआ और एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया। और सर जब कोई एक सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाता है तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं बाकी सब्जेक्ट भी कर सकता हूँ। और सर आपकी एक एसेंशियल लाइन, मतलब आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के पहले आपने हमको एक लाइन बताई थी लाइव क्लास में कि आप जब सेंटर पे जाओगे तो वहां हजारों बच्चे रहेंगे, लेकिन आप ऑलरेडी उनमें से 90% के ऊपर ही हो। आपका कंपटीशन उनसे नहीं है, आपका कंपटीशन आपके जैसे बच्चों से है। तो सर ऐसी मोटिवेटिंग लाइन और आपका गाइडेंस, बस सर यही था। और हमेशा खुद को कल से बेटर करने की अप्रोच, बस सर यही था। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी होता है कि लगता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे या कुछ भी है। तो होता यही है कि काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, किसी को किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। बट आफ्टर ऑल यही है कि हाँ, हम जितनी मेहनत करते हैं तो स्टूडेंट पे बहुत डिपेंड करता है, और टीचर्स जो होते हैं, मेंटर्स जो होते हैं, वो थोड़ा बहुत उनको गाइड कर सकते हैं, बट आफ्टर ऑल सिलेक्शन लेना आपके हाथ में होता है ना, सारी चीज़ें। अच्छा, आपके टाइम पर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपको भी नींद बहुत आती थी, कभी 4 घंटा पढ़ने का मन नहीं किया, कभी 10 घंटा पढ़ लिया? आप कंसिस्टेंट थे पढ़ने में, नंबर ऑफ आवर्स में, या फिर ऐसा था कि नहीं, आज ज्यादा मन कर रहा तो ज्यादा पढ़ लिया, कम मन कर रहा तो कम पढ़ लिया? सर शुरू में तो मैं इनकंसिस्टेंट था, टू बी ऑनेस्ट। और सर इनकंसिस्टेंसी की वजह से मुझे मेरा डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो सर मैंने किसी एक वीडियो में देखा था कि अगर आपकी कोई अप्रोच काम नहीं कर रही है तो आप उस अप्रोच को चेंज करिए। फिर मैंने धीरे 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 अपने में वो चेंज लाना स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को डेली टारगेट टारगेट देना स्टार्ट कर दिया और मैंने ये टारगेट बनाया कि मेरे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं डेली उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें से हर क्वेश्चन को टच करूं, कम से कम 5-10 सवाल तो कर ही लूं, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस ऐसी बने कि मैं बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट कर लूं।
क्योंकि बाकी बच्चे शायद वो टॉपिक ना कर रहे हो जो मैं उस दिन कर रहा हूँ। और सर डेली मैंने अपने साथ ऑनेस्टी दिखाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरा डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो मेरे को खाने और सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मेरा पहला मोटिव था कि मैं अपने टारगेट को कंप्लीट करूं, उसके बाद खाना सोना। और सर रात में तो आप सर फिर से आपकी बात आएगी कि आपके जैसे मेंटोर मिलना शायद इम्पॉसिबल है। रात में 3:30 बजे पर्सनली ग्रुप पे क्वेश्चन सॉल्व करना सर, आपके अलावा और कौन करेगा? क्वेरी सॉल्व करना रात में 3:30 बजे। देखो होता है, देखो टीचर के साथ भी ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट पहनती है और वो लग रहा है अपने काम में और लग रहा है कि हाँ वो सिलेक्शन दे सकता है, तो टीचर को भी लगता है चलो ठीक है, हमारी अगर थोड़ी सी एफर्ट से उसका काम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर रात के 3:30 बजे या 4 बजे कोई टीचर आपकी हेल्प करता है, तो एक अंदर से एक सपोर्ट आ जाता है कि हाँ यार मेरे पास सपोर्ट है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि चलो ठीक है टीचर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, टीचर भी जबरदस्ती ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा कि इसको लगता है सामने वाला भी मेहनत कर रहा है, तो एक चीज आती है अंदर कि यस हाँ सर। यार कुछ तो है मेरे अंदर, तभी टीचर भी मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल कह सकते हैं। खैर वो तो खैर ठीक है। बाकी ये बताइए कि आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपका फाइनल रिजल्ट आया और आपने उनको बताया तो? सर 1 अप्रैल को रिजल्ट आना था और उसी दिन पीओ का भी आना था, तो मैं पहले श्योर नहीं था कि आज ही आएगा, क्योंकि कोविड के चक्कर में बहुत सारी डिलेज हो गई थी। और सर मैं सो रहा था सुबह चैन से, मुझे लगा भी था आएगा तो रात में आएगा। फिर मुझे सुबह मेरे फ्रेंड्स की कॉल आई, जैसे छोटी डॉन, दीपाली, प्रतीक, विजय भैया, इन लोगों ने मुझे कॉल किया, मैंने पिक किया तो इन लोगों ने मुझे बताया कि आपका रिजल्ट आ गया, प्लीज चेक करिए। तो सर मैंने कैजुअली चेक किया था, क्योंकि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा क्या कह सकते हैं ट्रिकी आया था या डिफिकल्ट आया था। रीजनिंग पोर्शन बहुत बहुत स्टूडेंट्स के खराब गए थे पेपर रीजनिंग का, तो मैंने सोचा मे भी हो ना हो। लेकिन जब मैंने ओपन किया और मैंने वो पढ़ी लाइन, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, तो मैंने कहा नहीं, अब सबसे लास्ट में बैंक नेम पढ़ो, हो गया आपको भगवान की कृपा से। उसके बाद मैं सबसे पहले मम्मी के पास दौड़ता हो गया था। ओके, तो पापा वो खेत पे गए थे, नेक्स्ट मम्मी की। आगे क्या, आप सेटिस्फाई हो इतने से क्लरिकल इन अ बैंक, या फिर आगे भी कुछ सोचा है? अगर हम सर जैसे आप ही की लाइन है ये कि हम कभी भी अपनी सक्सेस से या जो जिस पोजीशन में उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, हम उसमें हमेशा एक्सेल करने का ट्राई करें। सर अगर मैं अभी क्लर्क भी हूं तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि अपने वर्क से एक्सेल करूं। मैं एग्जामिनेशंस भी दूंगा, पीओ भी है, आरबीआई भी है, बहुत चीजें हैं। लेकिन बाई चांस अगर वो भी नहीं होता है तो मैं जिस काम में हूँ उसमें एक्सेल करूँ, क्योंकि सर अगर मैंने एक्सेल करना बंद कर दिया तो मैंने सीखना बंद कर दिया। और सर फिर वो अच्छा नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी की भी लाइफ के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जामिनेशन में काफी स्टूडेंट क्या होते हैं, वो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख के जाते हैं कि भाई 100 में से 65 लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो क्या किसी स्टूडेंट को ऐसा करके जाना चाहिए कि नहीं मुझे 65 क्वेश्चन करने हैं, 65 मुझे लेकर आने सही, और अगर इतना मैं कर लेता हूँ तो आराम से हम लोग उसको आगे अचीव कर सकते हैं, ऐसा है क्या? सर कट ऑफ टोटली उस एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, ना प्रीवियस ईयर ना आगे का ईयर। मतलब आप जिस एग्जाम में बैठे हैं उसमें कितने बच्चे अपियर हो रहे हैं और क्या एग्जाम का लेवल है, ये दो चीजें वहां मैटर करती हैं। अगर सर सपोज करिए पिछले ईयर 65 कट ऑफ गई है, लेकिन इस ईयर का लेवल ज्यादा है, तो सर कट ऑफ श्योर है नीचे आ जाएगी। जब सर जैसे इस बार क्लर्क मेंस में कट ऑफ नीचे आई थी, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में कट ऑफ 40s में चली गई थी, बल्कि जेन्युइनली 55 to 60 रहती है। तो सर ये टोटली एग्जाम पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, वैकेंसीज इंक्लूडेड। ये कभी भी हमको, हाँ सर, कट ऑफ से बस हमको इतना आइडिया मिलता है कि हमको अपनी रेंज, अपनी अप्रोच वहां तक पहुंचानी है जहां तक हम इतना ले आए, हाँ, जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाए। एक बट अगर आइडिया ये है बस। कि अगर हम इतनी सोच के चलते नहीं मुझे 60 तक लेकर जाना है और पेपर अगर टफ आ गया, तो फिर वहां अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं हम लोग काफी, है ना? यस सर, बहुत लोगों का इसीलिए खराब भी होता है पेपर, हाँ, क्योंकि उनमें दिमाग में होता है कि 60 चाहिए ओके। मुझे। तो एक अच्छा ये बताइए कि आप जैसे एग्जाम देने से पहले आप प्रैक्टिस करते होगे, तो आप अपना थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, या फिर आपने रिवीजन ज्यादा किया, या फिर आपने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज्यादा लगाए? सर सबसे पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया। मेरे पास मैंने पहले तो सबसे पहले, या कोई भी स्टूडेंट में उसको एक एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देखिए, लगाइए नहीं, आप एक बार रीडिंग ही कर लीजिए, जिससे आपको अपने लेवल का अंदाजा लग जाए
कि आपका लेवल उस पेपर के अकॉर्डिंग कितना है। उसके बाद फिर आप एक लिस्ट बनाइए सिलेबस का, और जो चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स पढ़िए। सर जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसके बाद फिर हम अपनी स्पीड भी बिल्डअप कर लेते हैं। और अगर सर मेंस की बात करें तो मेंस में आपके कॉन्सेप्ट किसी भी तरह चेक होने ही होने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप एक बार प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, लेकिन आप मेंस में कभी पार नहीं पाएंगे। तो सर मैंने पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, उसके बाद फिर सर सारी चीजें करी, स्पीड। और सर मॉक्स मॉक्स का बहुत बड़ा रोल है सर। मॉक्स से हमको 60 मिनट, जैसे बैंकिंग एग्जाम में होता है 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमर चलता है और 60 मिनट का एग्जाम होता है, तो हमको 20 मिनट्स में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, एग्जाम में कैसे रिएक्ट करना है, वो हम मॉक से सीखते हैं। और मॉक का एनालिसिस जिसने अच्छे से किया है उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट काफी Yes. लोग स्किप कर देते हैं कि नहीं ठीक है मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए, लेकिन प्रैक्टिस कम हो जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में स्पीड कम हो जाती है। सर मॉक से हमको पता चलता है ना कि हमारा कोर एरिया क्या है, और हम पहले कौन सा क्वेश्चन करें, बाद में कौन सा क्वेश्चन करें, घर से हम कौन सी अप्रोच बना के जाएं। क्योंकि सर क्वेश्चन तो 100 आएंगे लेकिन आपको सब नहीं करने हैं ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो नीतीश, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम फिर आपसे फिर मिलेंगे जब एक फिर से एक जर्नी किसी की सेलेक्टिव स्टूडेंट की हम करेंगे तो उसके साथ में फिर से आपको लेंगे। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, जो भी एक छोटा सा सेशन हमने किया, बहुत कुछ आपने बातें बताई हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ मोटिवेट करेंगी। तो ये है भाई नीतीश चौरसिया, और इन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है जिसका नाम है IBPS बैंक ऑफ इंडिया एज अ क्लरिकल पोस्ट। आगे भी इनकी जर्नी चालू रहेगी, अगर आगे भी कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वापस इनसे फिर से मुलाकात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपके सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।